आज हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी का एक टॉपिक। और हिंदी में एक टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम लोग जो हिंदी में पढ़ेंगे वो है उपसर्ग। उपसर्ग लगभग हिंदी का जो ये टॉपिक है उपसर्ग, ये लगभग सभी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपीसीएस आरओ, वीडियो, लेखपाल, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आइए आगे जान लेते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद और उदाहरण। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अथवा लघुत्तम सार्थक शब्द खंड जो अन्य शब्दों के आदि में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग अगर हम इसे तोड़े तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? उप प्लस सर्ग। उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि किसी शब्द के समीप आकर कोई एक नया शब्द बनाना। इस तरह उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। ये तो हुई परिभाषा। उपसर्ग की अगर हम व्याख्या करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं। उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं, वह शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं अतः उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब उपसर्ग जो है उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, वो अपूर्ण है। अब सिर्फ उपसर्ग बोलेंगे, कोई उपसर्ग का कोई शब्द हम बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उपसर्ग का तभी अस्तित्व है जब वो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका मूल अर्थ बदल देते हैं, अर्थात एक नया शब्द की रचना और निर्माण हो जाता है। ठीक है, जान लेते हैं उपसर्ग के उदाहरण। जैसे हार है, आ क्या है? उपसर्ग है। क्या आ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं, हम इसे किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से। अगर आ को हम हार के पहले जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आहार, जो कि एक सार्थक शब्द है। इसी तरह प्र भी एक उपसर्ग है। प्र को हम हार के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? प्रहार। इसी तरह वी हार के पहले आएगा तो क्या बन जाएगा? विहार। सम प्लस हार समहार। उप प्लस हार उपहार। नि प्लस हार निहार। ये तो वो उपसर्ग के उदाहरण। अब आगे जान लेते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। कैसे? जैसे बल है, उसके आगे अगर हम प्र जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? प्रबल। एक नया शब्द बन गया, नई विशेषता आ गई। अनु प्लस शासन, अनुशासन। दूसरा जो विशेषता है उपसर्ग की वो क्या है? शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे आप मान लीजिए सत्य, सत्य के पहले आ जुड़ गया, अब बन गया असत्य। तो सत्य और असत्य एकदम बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। इस तरह शब्द के अर्थ को ही उलट देता है उपसर्ग। अप प्लस यश, यश क्या है और अपयश क्या है? दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी है। तो इस तरह उपसर्ग कभी कभी शब्द के अर्थ को भी उलट देता है। तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे कभी कभी होता है कि वही अर्थ हो जाता है, जैसे वि प्लस शुद्ध, विशुद्ध। तो शुद्ध और विशुद्ध लगभग सेम ही है। और भ्रमण से पहले अगर हम उपसर्ग परि जोड़े तो क्या हो जाएगा? परिभ्रमण, जो कि लगभग सेम है। भ्रमण और परिभ्रमण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस तरह उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं? शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना। तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। अब जान लेते हैं उपसर्ग के प्रकार। क्या क्या है उपसर्ग के प्रकार? सबसे पहला है प्रकार संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा प्रकार है उर्दू के उपसर्ग।
संस्कृत के जो उपसर्ग है उसकी संख्या है 22। हिंदी के जो उपसर्ग है उसकी संख्या है 10। और जो उर्दू के उपसर्ग है उसकी संख्या है 19। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। तत्सम शब्द आपको पता होगा, आगे इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे तत्सम का होता है कि उसी के समान, संस्कृत के समान ही शब्द जो आ गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं जो तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है? दूसरा है हमारा हिंदी के उपसर्ग। तद्भव शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग को हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। तद्भव मतलब उससे उद्भव हुआ हो। तद्भव का अर्थ होता है, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं मतलब संस्कृत से जो जिसका उद्भव हुआ हो उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। आगे इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तद्भव शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग को क्या कहते हैं? हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है हमारा उर्दू उपसर्ग। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले जो उर्दू भाषा के उपसर्ग होते हैं उसे उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग हम जान लेते हैं क्या क्या है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत का जो पहला उपसर्ग है वो है अति। अति का अर्थ क्या है? अधिक, ऊपर, उस पार। और अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण और अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। दूसरा जो शब्द है उपसर्ग वो है अधि। अधि का क्या अर्थ है? ऊपर और श्रेष्ठ। और अधि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। तीसरा उपसर्ग है हमारा अनु। अनु का क्या अर्थ है? पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। अनु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि शब्द बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का क्या अर्थ है? बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। अप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। अगला जो उपसर्ग है वो है अभि। अभि का क्या अर्थ है? आगे, ऊपर, और अभि उपसर्ग से जो शब्द बन सकते हैं वो क्या क्या है? अभिसार, अभिमान, अभिलाषा, अभिलेख। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है अव। अव का क्या अर्थ है? दूर या नीचे। अव उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष इत्यादि। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है आ। आ का क्या अर्थ हो सकता है? आ का अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। जैसे आकाश, इससे क्या कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आचरण, आरंभ, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। उत और उद उपसर्ग, इसका क्या अर्थ है? ऊपर या उन्नति। इस उपसर्ग से बने शब्द है उत्कंठा, उत्तम, उत्तर, उद्भव। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है उप। उप का क्या अर्थ है? निकटता, सदृश, गौड़, सहायक, हीनता। उप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि। नेक्स्ट उपसर्ग है दुष, दुह, दुर। इसका क्या अर्थ है? बुरा या कठिन। उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दिन, दुर्योग।
नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है दुष और दुष। इसका क्या अर्थ है? बुरा या कठिन। इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? दुष्कर्म, दुष्कर्म और दुष्परिणाम। 2 बार लिख गया दुष्कर्म। और नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है सम। सम का क्या अर्थ है? पूर्णता या संयोग, जैसे संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है नी। नी का क्या अर्थ है? भीतर, नीचे, अतिरिक्त। नी उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्र, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। नेक्स्ट उपसर्ग है प्रति। प्रति का क्या अर्थ है? विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। प्रति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है परि। परि का क्या अर्थ है? आसपास, चारों ओर या पूर्ण। परि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण इत्यादि। नेक्स्ट उपसर्ग है निर। निर का क्या अर्थ है? बाहर, निषेध और रहित। और निर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। नेक्स्ट नि और निस। इसका क्या अर्थ है? बिना, बाहर, निषेध। और उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? नियम, निषेध, निष्काम, निश्चित। जो हमारा नेक्स्ट उपसर्ग है वो है परा। परा का क्या अर्थ है? उल्टा, अनादर, नाश। जैसे कौन कौन से शब्द इससे बनेगा? पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है अन। अन का अर्थ है नहीं या बुरा। और इस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अनादि, अनंत। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है वी। इसका अर्थ है भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता। वी उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा सु। सु का क्या अर्थ होता है? सुखी, अच्छा भाव, सहज या सुंदर। और सु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा प्र। प्र का क्या अर्थ है? अधिक, आगे, ऊपर या यश। प्र उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास इत्यादि। ये हमारा हुआ संस्कृत के सारे जितने उपसर्ग थे 22। आज हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। आगे हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग आगे चर्चा करेंगे।